जीवन में सब कुछ खो देने से ज्यादा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, लगातार लगातार हम केवल एक ही विषय पर चर्चा करते हैं बार बार। सीईटी का रिजल्ट शीघ्रता शीघ्र आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, नवंबर के लास्ट वीक में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सब कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई लगभग नवंबर लास्ट वीक में या 30 नवंबर तक आपका जो सीईटी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो अब सीईटी का रिजल्ट थोड़ा सा इसमें विलंब होने का कारण भी वही सभी को पता है, हम सबको ही इस बात का पता है कि कभी नॉर्मलाइजेशन पे केस हुआ है, कभी करेक्शन पोर्टल पर केस हुआ है। तो ये सारी चीजें लगातार चल रही है। ठीक है, तो हालांकि माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी स्पेशल सोशल अकाउंट पे आके ये कहा है कि भाई बहुत जल्दी आपका सीईटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है, मे बी नवंबर के लास्ट वीक में। ठीक है, और ये भी आपने सुना होगा कि लगभग 44,000 पदों पर आपकी सी ग्रुप की भर्तियां होने वाली हैं। एक बहुत बड़ी लॉट ऑफ नंबर वैकेंसीज हरियाणा पुलिस में आएंगी। और आपकी जो असिस्टेंट जो लाइनमैन है, एएलएम जिसको बोलते हैं, शिफ्ट अटेंडेंट है, या फिर नर्स है, स्टाफ नर्स है, एमपीएचडब्ल्यू के एक बहुत बड़े पदों पर आपकी लगभग 1200-1500 पदों पर आपकी बहुत सालों से आपकी एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती नहीं हुई है। और हम बात करें तो आपकी लगभग कंडक्टर की भी बहुत बड़े पदों पर भर्ती है, लगभग 4,500-5,000 आपकी कलर की भर्ती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑथेंटिक डाटा तो नहीं है, लेकिन लगभग जिस हिसाब से आज हम सुन रहे हैं, या फिर न्यूज के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अखबार के माध्यम से पढ़ रहे हैं, या पर्सनली किसी से वार्तालाप में सुन रहे हैं कि लगभग 4,500 से 5,000 आपकी कलर की भर्ती आएंगी। आपकी लगभग 1,000 के लगभग आपकी ग्राम सचिव की, ये लगभग 1,000 प्लस आपकी पटवारी की। तो लगभग आप अप्रोक्सीमेटली बात करें तो हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि लगभग 44,000 पदों पर आपकी जो जितने प्रकार के हमारे प्रदेश में जो जितने भी बोर्ड हैं, निगम हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, तो वो रिक्विजेशन आ चुकी है एचएसएससी आयोग के पास कि कितने पद सी ग्रुप के वैकेंट हैं, विभिन्न प्रकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ कितने प्रकार के पद रिक्त हैं। तो बात करें, सबसे पहले बात करें वही वही एज इट इज। देखो, कई बार हमें वही वीडियो बार बार इसलिए बनानी पड़ती है कि बहुत से बच्चे कमेंट्स भी करते हैं, पर्सनली भी पूछते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा क्वालिफाई होगा फर्स्ट शिफ्ट में। मैं एएलएम में हूँ, एएलएम का कैंडिडेट हूँ, क्या मेरा 40 में 10 गुना में मैं आ सकता हूँ। तो इस तरह की भी बातें चलती हैं। और देखो, बिल्कुल सच्चाई किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि 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 रिजल्ट में पता होता है कि क्या एवरेज स्कोर बनेगा, किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन किया गया है। ठीक है, हाँ, ये तय है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी कभी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। बाकी मैं एक बात और पहले भी मैंने आपको बताई है कि देखो, ये मायने नहीं रखता कि सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। मायने ये रखता है कि जब हमने सीईटी में बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है, तो सीईटी तो एक एक स्टेयर है हम ऊपर जाने की। जब हम मेन एग्जाम में अपने आप को क्वालिफाई करेंगे, सिद्ध करेंगे और नौकरी लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन जो मोटो है, जो मेन जो हमारा लक्ष्य है, वो तो हमारा मेन एग्जाम को फाइट करना है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा भी आप गंभीर ना हो, इतने ज़्यादा सीरियस ना हो कि सीटी का रिजल्ट कब आएगा उसके बाद ही हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। आपका आपको प्रेफरेंस देना है कि हम 10 गुना में तो क्वालिफाई करेंगे। यदि आप टेक्निकल में हो और यदि आप क्वालिफाई हो सीटी में, तो लगभग 95% 10 गुना की कंडीशन में हो। अगर आप हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हो, ठीक है, तो भी आप 95% आपका पीएचटी पीएमटी होगा। और पीएचटी पीएमटी के बाद में आपकी जो जितने कैंडिडेट जो पीएचटी पीएमटी करेंगे, तो लगभग वो 10 गुना ही रहेंगे। ठीक है,
क्योंकि पीएचडी पीएमटी करना बहुत आसान नहीं होता है। जो बच्चा फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होता है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा उसके जो ये एकेडमिक जो तैयारी है उनकी थोड़ा सा वो कम होती है, पुअर होती है। और जो तैयारी बहुत अच्छी करता है वो कहीं न कहीं फिजिकली थोड़ा सा पुअर होता है। तो कहीं न कहीं आज हम बात करेंगे, सबसे पहले देखो वही बात है कि नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन तो मैंने वही आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन है वो लगभग देखो आइडिया हो जाता है। जब भी कोई चीज अप्रत्याशित की, जब हम किसी चीज की आशा करते हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा जब हम उस पर अध्ययन करते हैं, ठीक है, और एक 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 थोड़ा सा एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं, तो वो जो कयास हम लगाते हैं वो लगभग लगभग मैंने बताया था कि जो आपकी 4 शिफ्ट है, 4 शिफ्ट में पहली शिफ्ट को सब ज्यादा फायदा होता है हमेशा। ये हमेशा से होता आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली में ही फायदा होता है। तो यहाँ एक आध नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेगा आपका। यदि यहाँ मैं कहूँ कि 7 से 8 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ मैं कहूँ कि आपके 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बाकी 5 6 7 तक आपके नंबर जो हैं यहाँ पहली और चौथी शिफ्ट में बढ़ेंगे। तो जिस बच्चे के कैटेगरी में यदि 35 नंबर हैं तो वो मे बी, यदि पहली और चौथी शिफ्ट का कैंडिडेट है तो वो क्वालिफाई होगा और उसको फायदा होगा टेक्निकल का यदि बच्चा है या फिर हरियाणा पुलिस का है। बात करें जर्नल की। जर्नल में यदि 45 क्वेश्चन उसके ठीक है, ठीक है, 45 क्वेश्चन ठीक है, तो मे भी पहली और चौथी शिफ्ट वाला क्वालिफाई मिलेगा उसको भी, टेक्निकल को, और टेक्निकल में और आपके हरियाणा पुलिस में उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ यहाँ जो तीसरी जो शिफ्ट है यहाँ 2 से 3 नंबर डिडक्ट हो सकते हैं, यहाँ 1 से 2 नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। ऐसा मे बी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई नंबर ना कटे और एवरेज आपका जो रिजल्ट है, एवरेज जो आपके मार्क्स हैं, वहाँ एवरेज जो मार्क्स होते हैं उसको फिर पहली और चौथी शिफ्ट वालों को बराबर कर दिया जाता है। तो इस तरह का, हालांकि यहाँ दूसरी तीसरी शिफ्ट में जिसने 80 प्लस नंबर ले रखे हैं, 75 प्लस हैं, तो उनको नुकसान नहीं होना है कि मेरे 8 कट गए तो मैं क्वालिफाई करूंगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ जब हम बात करते हैं, होना तो ये भी चाहिए था कि जब आपकी जब आंसर की आई थी उस समय बहुत से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे हुए थे। तो हालांकि बहुत सी भर्तियों में इस तरह के जो केसेज हुए हैं, तो आपने जो भी ऑब्जेक्शन लगाए हैं, हो सकता है रिवाइज आंसर की आपकी पहले आ जानी चाहिए थी कि भाई ये क्वेश्चन आपके ठीक है। जो भी कंट्रोवर्सी थी आंसर की एचएसएससी की, और प्लस जो भी हम बात करें एनसीईआरटी की बुक से, तो जो कंट्रोवर्सी थी, जो जिसमें ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन तो वही बच्चा लगाएगा, जाहिर सी बात है, जो अपने आप को समझता है कि भाई मेरा क्वेश्चन ये ठीक है, अच्छी तैयारी वाला लगाएगा, तो उनको फायदा मिलेगा। तो अब देखो वो अगर रिवाइज आंसर की आ जाती तो क्लियर हो जाता कि भाई मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने हैं, मेरे 2 नंबर बढ़े हैं या मेरे 2 नंबर घटे हैं। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो किसी के 75 बनते हैं, रिवाइज आंसर की आई, हो सकता है उसके 72 73 बन जाए, हो सकता है 2 नंबर और बढ़ जाए। तो रिवाइज आंसर की आनी चाहिए थी, आएगी या नहीं इस पर हम ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि रिजल्ट जब बिल्कुल तैयार है तो हो सकता है कि ऑलरेडी पहले ही उसमें जो भी त्रुटियां थी उसका संशोधन हो चुका होगा। बात करें सीईटी बेस पर 44,000 में, देखो हरियाणा पुलिस की आपकी बहुत ज्यादा वैकेंसी वास्तव में आएंगी, 7 से 8 हजार वैकेंसी आएंगी। और जो भी कैंडिडेट जो सीईटी क्वालिफाई है, तो उसका पीएचडी पीएमटी होगा। और होगा कब? ये बहुत जल्दी आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, और मे भी जनवरी में आपका, शायद हो सकता है जनवरी में आपका फिजिकल भी स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल में तो उसके बाद में थोड़ी सी और भी व्यस्तता हो जाती है। उसके बाद टेक्निकल की जब बात हम करते हैं, टेक्निकल में, तो टेक्निकल के बच्चे तो पहले मैंने आपको बताया था कि इनका तो सब्जेक्ट ही इनमें तो विरोधाभास होता है। उनका टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, जैसे एलएम हो गया, असिस्टेंट लाइनमैन हो गया, शिफ्ट अटेंडेंट हो गया, उसके बाद हम जेई की बात करें तो उनके सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका स्कोर सीईटी में कम बनता है, लेकिन जब उनको फायदा होता है मेन एग्जाम में, जब 10 गुना में आएंगे, तब इनके आप खुद के सब्जेक्ट का जो फायदा है वो ये ले सकते हैं। तो यहाँ टेक्निकल वाले बच्चे लगभग लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सीईटी जो क्वालिफाई कैंडिडेट है, वो 10 गुना की कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, उसके बाद में बिना नॉर्मलाइजेशन, अब हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, हमें क्या पता नॉर्मलाइजेशन में भाई किसको, किस शिफ्ट को कितना फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, तो ये तो रिजल्ट के बाद ही कोई चीज क्लियर होगी। पर जो जर्नल का बच्चा जिसके 65 नंबर बनते हैं, 65 प्लस में इसलिए लगाता हूँ एक आध नंबर ऊपर से, 65 नंबर जिसके बनते हैं, और कैटेगरी का जो बच्चा जिसके 60 नंबर बनते हैं, और ओएससी डीएससी का तो और भी कम हो गया। ठीक है, किसको छोड़ के? टेक्निकल भर्ती को छोड़ के, हरियाणा पुलिस को छोड़ के, कंडक्टर ड्राइवर को छोड़ के, बाकी जितने भी बच गए, मंडी सुपरवाइजर हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया,
या फिर मैं बात करूं तो क्लर्क हो गया, दो प्रकार के पटवारी हो गए, ग्राम सचिव हो गया और एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया। तो ये इस तरह की जो जो सिविल नौकरी जो बच गई, अच्छे पदों पर ये भर्ती होनी है आपकी। तो लगभग बिना नॉर्मलाइजेशन के जनरल में यदि 65 नंबर बनते हैं तो वो लगभग हर एग्जाम की 10 गुना में क्वालिफाई करेगा। और कैटेगरी में जिसके 60 के लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर नंबर बनते हैं, देखो उससे ये है बिना नॉर्मलाइजेशन और बिना रिवाइज आंसर की के, जो पहले आंसर की जारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग यदि आपके ये नंबर बनते हैं तो आपकी जब 10 गुना की जब आपके फॉर्म आए, मेन एग्जाम के जब फॉर्म आए, जब आपसे कैटेगरी मेंशन करवाई जाए, जब 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 आपकी किसी भी भर्ती की जब 10 गुना की लिस्ट आए, तो आप समझोगे कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपको एज इट इज मिलेगा। एक आध नंबर ऊपर नीचे की कह नहीं सकता, लेकिन लगभग लगभग, क्योंकि पहली और चौथी शिफ्ट वालों को तो फायदा होगा, तो ये अपने आप ही 65 वाला 70 प्लस चला जाएगा, ये 60 वाला 65 प्लस चला जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। बार बार यदि आप इसी बातों को बार बार उसको रिपीटेशन करते रहोगे, बार बार पुनरावृत्ति करते रहोगे, तो आप जो आपका मेन जो लक्ष्य है वहां से आप डाइवर्ट होंगे, आपका कंसंट्रेशन कम होगा। तो आपके लिए फायदा ये है कि रिजल्ट आना है श्योर, और आपको तैयारी करनी है। सीईटी में आपका स्कोर अच्छा है क्योंकि आपने अच्छा प्रयास किया था, ठीक है, क्योंकि लगातार 2019 से हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो स्कोर तो वो अच्छा बनाएंगे। नए बच्चों की तो कहूंगा नहीं, लेकिन जो कई दिन से पढ़ रहे हैं तो सीईटी का स्कोर अच्छा है, 10 गुना में भी बैठेंगे। लेकिन वो जो 10 गुना की कंडीशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके जो कंपिटिटर हैं बहुत ही आपकी प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन स्तर पर होने वाली है, क्योंकि 10 गुना का मतलब है 9 गुना बच्चों को काटना आसान नहीं है। तो सीईटी रिजल्ट की बजाय आप तैयारी करें, बहुत अच्छी तैयारी करें, तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें, अपनी कमियों पर काम करें, आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर काम करें, तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है। बाकी जो भी रिवाइज आंसर की आती है या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, रिजल्ट कब आता है, ये उतना मायने नहीं रखता। हालांकि हालांकि हमने प्रयास इस दिशा में किया है तो इंतजार तो करेंगे, इंतजार करना तो स्वाभाविक है। बोला, ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देता है। तो जमाना सिर्फ आपका परिणाम देखेगा, सीईटी का स्कोर कोई मायने नहीं रखता। पहले पहले आपका जो सीईटी हुआ था उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी नहीं लग सके, और अब भी कितने बच्चे होंगे जो नौकरी नहीं लगेंगे। नौकरी वो लगेंगे, नौकरी तो वो लगेंगे जो बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। बोला, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाने लगे। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।